बीजेपी में रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी रहे, शुरू से ही रहे हैं। वह प्यार जो हकीकत में प्यार होता है, ज़िंदगी में फ़कत एक बार होता है। निगाहें मिली और मिल जाए दिल भी, ऐसा इत्तेफाक कहीं बार बार होता है। तो इस पोजीशन पर क्यों रहे, पहले पोजीशन पर क्यों नहीं? हाँ, ये बात है। तीसरे पोजीशन पर जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो क्वेश्चन अक्सर धोखा देता है हमको। जो क्वेश्चन धोखा दिया कि कोई लड़की क्वेश्चन धोखा दिया है। साहिस्ता परवीन। एमसीसी कंप्यूटर में फर्स्ट प्राइज आपने लिया, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सपना जैसा लग रहा है, ऐसा लग ही ना रही कि मुझे मिला। बहुत अच्छा। मैंने प्रतिज्ञा करके यहाँ पर इस दल में आया कि जिस दिन मैं दल का ज्वाइन कर रहा था उस दिन मैंने कहा था कि जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। जिस ऑफिस में मैंने शपथ सदस्यता ग्रहण किया, उसी कंप्यूटर सेंटर में जो भी विद्यार्थी टॉप किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉप 10 में जो भी आए थे, उन लोगों को अवार्ड समारोह रखा गया था और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य अभी अवधेश नारायण सिंह जी माननीय आए हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को पुरस्कार दिया और बच्चों को उत्साहवर्धन किया अपने बातों से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और आप लोगों के बीच में पा करके अपने को मैं बहुत धन्यवाद समझता हूँ। लगातार हैट्रिक पर हैट्रिक आप मारते जा रहे हैं, लोगों का प्यार है और जिस तरह का देखा जा रहा है, कहीं भी आप जाते हैं तो लोगों में अपार खुशी होती है कि नहीं भाई, आप आ जाते हैं तो लगता है कि नहीं हमारा अभिभावक आ गया है, ऐसे तमाम स्टूडेंट में देखा जाता है। इसके लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि वो लोग हमको पसंद कर रहे हैं। इसका कोई भरपाई नहीं हो सकता, कोई कुछ उसका दे नहीं सकते। इतना केवल मैं धन्यवाद ही दे सकता हूँ, बधाई दे सकता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहेंगे, कंप्यूटर की दुनिया में कहीं ना कहीं डिजिटल की यदि बात की जाए तो डिजिटल के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? ठीक करके जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से डिजिटल की तरफ विशेष ध्यान है। सारा कारोबार डिजिटल हो ताकि उसका हिसाब किताब ठीक रहे, आर्थिक जो व्यवस्था हम लोग की है वो समुचित रूप से चल सके, इसके लिए डिजिटल शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा ही उपयोगी है, देश के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको सीखना चाहिए, इसको प्रयोग में लाना चाहिए। तमाम बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले भी लोग आपको देख रहे हैं और यहाँ एमसीसी कंप्यूटर की पूरी टीम है। एक बहुत बढ़िया शब्द आपने बोला था मोबाइल पे, हम चाहेंगे कि उसको दोहराएं क्योंकि तमाम लोग सीखे और इस पे कहीं ना कहीं अनुसरण करें, ताकि तमाम जितने भी युवा पीढ़ी भटक रही है उन लोगों को ज्ञान मिले। ये हुआ इस तरह से कि सबसे पहले बड़े बड़े रजिस्टर में सारे कार्य होते थे, उसको कम करके और उसको कंप्यूटर में लाया गया। अब कंप्यूटर से भी थोड़ा छोटा उसको लाया गया कि इसको और थोड़ा किया जाए, प्रभावशाली किया जाए, लैपटॉप में लाया गया। अब लैपटॉप से ये कंप्यूटर में सारी चीज़ें आ जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि सब लोग अपना पूरी दुनिया, पूरा अपना सब चीज़ एक पॉकेट में लेके चल सके। और इंजीनियरिंग का मैं छात्र रहा हूँ, मैं पेशा से इंजीनियर हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं राजनीति में चला गया। तो सौभाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो, लेकिन मैं राजनीति, मेरा कभी चॉइस नहीं रहा। मैं राजनीति में गया फोर्सली इस तरह से कि वो लंबी चौड़ी कहानी है। तो इसलिए मैंने कहा कि सभी लड़कों को इसमें शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रोज़ लिख कर नहीं, बल्कि लेकिन उसमें करके कमेंट लिया आ सकती है तो अधिक। लेकिन मोबाइल का एप्लीकेशन बहुत से लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। हरदम बदलने वाला ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेली कुछ ना कुछ उसमें सुधार आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए उसको बराबर अप टू डेट रखा जाए। इसके लिए मैंने सलाह दिया, ये लोग चूँकि इस क्षेत्र में काम करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं, कि उस तरह की शिक्षा को समाहित करके मोबाइल में भी लाया जाए तो बड़ा ही उपयोगी होगा। अच्छा, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो जिस तरह का उद्घाटन सत्र चल रहा था, लोकसभा का नया उद्घाटन हुआ, विपक्ष काफ़ी दूसरे तरह का कमेंट कर रहा है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था, ये करना, क्या कहेंगे आप? विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये उचित नहीं है, इसलिए कि सब जैसे वो हर एक राज्य में
कोई ना कोई संवैधानिक संस्था का उद्घाटन होता है तब तो सब जगह राज्यपाल को करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल कहीं नहीं करते, मुख्यमंत्री करते हैं। और जब पूरे देश के सबसे बड़े ये जो हमारी संसद है उसका उद्घाटन देश का प्रथम ये जो है चुना हुआ आदमी प्रधानमंत्री अगर करता है तो इसमें क्यों दर्द हो रहा है? तो उन्हीं को करना चाहिए। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं और बराबर ये परंपरा रही है तो वहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए, क्योंकि वही बैठते हैं और वही वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं तो संसद के सदस्य जो होते हैं वही संसद में बैठते हैं। और उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वहाँ का मुखिया होता है, इसलिए उसका उद्घाटन करना सर्वथा उचित है, था और है, आगे भी रहेगा। हम विधान परिषद के सभापति थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन का और ये डिजिटाइजेशन का हिंदुस्तान का पहला हमारा ये सदन था जिसको हमने इसको किया है। ये बिहार में हुआ है, मेरे द्वारा किया गया है। और इसको देखने के लिए दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं कि किस तरह से ये हुआ और पैसा उसको कहाँ से कैसे ला करके मैंने कराया है। तो ये देश के सामने एक उदाहरण है और उसका भी उद्घाटन हमने माननीय नीतीश कुमार जी से कराया। नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप बीजेपी में रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी रहे, शुरू से ही रहे हैं। देखिए, ये अलग एक चीज़ है। सबसे अपना अपना रिलेशन होता है, ये व्यक्तिगत रिलेशन होता है, तो उसको तो ज़रूर निभाना चाहिए। ये राजनीति से ऊपर है। राजनीति इसमें आड़े हाथों कभी नहीं आता है। और एक बार कहा जाता है कि वह प्यार जो हकीकत में प्यार होता है ज़िंदगी में फ़कत एक बार होता है। निगाहें मिली और मिल जाए दिल भी, ऐसा इत्तेफाक कहीं बार बार होता है। तो इस तरह से एक बार जिसे दोस्ती हो गई हो गया, वो कभी भी, और दोस्ती को निभाने का पूरा हम में दम है कि आपसे संबंध जो हुआ उसको मैं निभाता हूँ, और यही उसका कारण है। और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में पूरी मजबूती के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और ये कहा है, मैंने प्रतिज्ञा करके यहाँ पर इस दल में आया कि जिस दिन मैं दल का ज्वाइन कर रहा था उस दिन मैंने कहा था कि जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। जिस ऑफिस में मैंने सदस्यता ग्रहण किया उसी ऑफिस से होकर मेरी लाश गुजरेगी। मैं दल बदल नहीं कर सकता हूँ। ये इनकी महानता है और ये इनके विचार हैं। आज लगातार हैट्रिक लगा रहे हैं तो यही व्यवहार के और यही व्यक्तित्व के बदौलत। मैं आपको बता दूं कि अवधेश नारायण सिंह की जब बात होती है तो चाहे वो शिक्षा जगत की बात हो या किसी भी सामाजिक संस्था की बात हो, लगातार ये छाए रहते हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे किसी भी कार्यक्रम में ये आएँ और सभापति रहे या न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जिस तरह ये रहते हैं और जिस तरह लोगों का प्यार दुलार इनको मिलता है, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू। कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? साहिस्ता परवीन। एमसीसी कंप्यूटर में फर्स्ट प्राइज़ आपने लिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सपना जैसा लग रहा है। ऐसा लग ही ना रही कि मुझे मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सम्मान समारोह होते हैं, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह एमसीसी का जिस तरह का कदम है, क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। मतलब सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर के टीचर बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सबको अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग के नॉर्मली लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हम लोग को अच्छे से समझ आता है। तो आपको क्या मिला? आप सेकंड प्राइज ली, क्या नाम है आपका? तृप्ति श्रीवास्तव। क्या मिला है आपको? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच। यस सर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें पुरस्कृत करने आए हैं, तो इसके लिए मैं सर का बहुत ही सदा आभारी हूँ। दूसरा कि जो हमारे एमसीसी के डायरेक्टर AK सर या फिर SK सर और बाकी सारे टीचर हैं, उनकी जो ये कंसेप्ट है कि हर साल एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में लैपटॉप कंट्रीब्यूट करना या फिर स्मार्ट वॉच, ये हम लोगों को एजुकेशन की तरफ और खींचने के लिए कर रहा है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है।
हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब प्राइज़ की वजह से हमारा एजुकेशन के प्रति लगाव बना रहे। और ये जो सर एमसीसी की तरफ से जो हमें प्राइज़ मिला है वो बहुत 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 धन्यवाद। वो काम है आपका? शैलेश कुमार। हाँ शैलेश, क्या कहेंगे, आपको क्या मिला है? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच, क्या कहेंगे? सबसे पहले सर को नमस्कार, और जो इतना टाइम निकाल कर हम लोग को सम्मानित करना है उनके लिए धन्यवाद। एमसीसी में हमेशा अच्छा पढ़ाई होता है। तीसरे पोजीशन पर क्यों रहे, पहले पोजीशन पर क्यों नहीं? हाँ, ये बात है, तीसरे पोजीशन पर जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो क्वेश्चन अक्सर धोखा देता है हमको। जो क्वेश्चन धोखा दिया कि कोई लड़की? क्वेश्चन धोखा दिया है सर। या ही इधर उधर नहीं ना हो गई? क्वेश्चन धोखा दिया। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, वो हम छोड़ दिए थे उसको, क्योंकि याद है, 2-3 बार पढ़े थे, उसको याद था, लेकिन वो आए तो नहीं याद हुआ। पूरा मिस्टेक होता है तो दिखता है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंची है क्या? हाँ, बहुत बुरा लगा था उस दिन। बुरा लगा था ना? बहुत लगा था। और कोई बात नहीं ना? किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर उसको रेगुलर मतलब कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, उसे हम छोड़ दिए थे। टप आएंगे ना कहीं भी किसी सेक्टर में? ये सर कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ एमसीसी कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को जिस तरह का सम्मानित किया गया, कहीं ना कहीं एमसीसी कंप्यूटर सेंटर हर साल इस तरह के एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। लैपटॉप या और भी गैजेट्स, जैसे कि आपने देखा स्मार्ट वॉच या मोबाइल, इस तरह की चीज़ें दे के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और बच्चे इसी के लिए लगे रहते हैं कि नहीं, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे कंप्यूटर लेना है और मुझे मोबाइल लेना है, और इसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं और टॉप करते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं एमसीसी कंप्यूटर सेंटर के सभागार में पूर्व सभापति, बिहार विधान परिषद के सदस्य, वर्तमान सदस्य अवधेश नारायण सिंह जी के द्वारा जिस तरह बच्चों को सम्मानित किया गया, वाकई अद्भुत रहता है जब एमसीसी की चर्चा होती है। तो एमसीसी के डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। मन सर हैं, क्या कहेंगे, आज बच्चों को आपने सम्मानित किया, लैपटॉप दिया और भी गैजेट स्मार्ट वॉच वगैरह आपने दिया, क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है बच्चों को? इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि लड़का प्रोत्साहित होता है पढ़ने के लिए। ये हम हर साल करवाते हैं। जी, हर साल करवाते हैं। ये पहला बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट प्राइज़ में गर्ल विनर हुई हैं। जैसे इसके पहले जितने भी विनर हुए हैं हमेशा बॉयज ही विनर हुए हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम में आपका बॉयज गड़बड़ा। और इसके पहले हम लैपटॉप नहीं दे रहे थे, डेस्कटॉप दे रहे थे। जैसे कंप्यूटर में डेस्कटॉप दे रहे थे, ये पहला बार लैपटॉप प्राइज़ रखे हुए हैं और इनको फर्स्ट प्राइज़ में, और इस साल ही एडमिशन लिए हैं और 1 महीना समय दिया गया था इन लोगों को तैयारी करने के लिए, और उसमें ये बहुत ही बढ़िया किए हैं। एमसीसी कंप्यूटर सेंटर शुरू से ही लगातार हर साल कार्यक्रम होते हैं और हर साल कार्यक्रम में जो भी बच्चे टॉप करते हैं तो बच्चों को सम्मानित किया जाता है। बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति कंपटीशन उनके अंदर जागृत हो कि नहीं, अब की बार मुझे टॉप करना है और मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे स्मार्ट वॉच लेना है, मुझे मोबाइल लेना है। तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने लगन से पढ़ते हैं और अपने हुनर को दिखाते हैं, इधर उधर भटकाव कम करते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एमसीसी कंप्यूटर जाना जाता है। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।